प्यारे बच्चों, क्लास 10th के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025 एग्जाम का आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बिल्कुल एग्जाम आ गया है और आप लोगों की जो फाइनल प्रिपरेशन चल रही है उसी के लिए हम मोस्ट स्टेंजा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, अमेंडा फो, कस्टर द ड्रैगन पोएम से आपके ये 2025 के स्टेंजा आने के फुल चांसेज हैं। साथ ही जो मोस्ट क्वेश्चन है वो इन दोनों में से, साथ ही टाइगर इन द जू में से। अगर स्टेंजा नहीं दिया तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द ट्रीज, फॉर एंड ग्रेगरी। इन पोएम्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं ताकि आप लोगों को ये भी पता रहेगा कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक पोएम और आप लोगों के लिए है जो कि मोस्ट है, वो भी आपके मोस्ट स्टेंजा या क्वेश्चन दे सकती है, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और मैं यहाँ पर उसको ऐड कर देता हूँ, द बॉल पोएम। ठीक है, ये ओके, तो ये आप लोगों को तैयार कर लेनी है। ये अब आप कहेंगे सर आपने तो पूरी लिख दी, यहाँ तो स्टेंजा लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया, एक में से तो आएगा ही सही। बिल्कुल सही कर रहे हैं बेटा, लेकिन आप लोगों को जो स्टेंजा है इस बार वो इनमें से संभावित है। क्यों संभावित है ये मैं धीरे धीरे आपको एग्जाम तक बता दूंगा, क्योंकि ये जो आपके पुराने बोर्ड पेपर्स हैं उनके आधार पर है कि यहाँ से स्टेंजा दिया है तो उससे अगली बार वो कोशिश करता है क्वेश्चन देने की, और जहाँ से उसने क्वेश्चन दिया है उससे वो कोशिश करता है स्टेंजा देने की। ऐसा जो 3-4 साल से आपके पेपर मैंने देखे उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, नहीं तो मैं मेरी मर्जी से नहीं लिख दिया कि यहाँ ये लिख दी वहाँ। जैसे द ट्रीज इस बार क्वेश्चन में ली, ये क्या है आपके स्टेंजा में आई थी। ठीक है, इस हिसाब से लिखिए, बाकी तैयार तो हमें सभी करनी है और क्वेश्चन आंसर हमें प्रिपेयर करना है। मैंने इनके आप लोगों की सुविधा के लिए मात्र एक ही आंसर बनाया हुआ है, आप चाहें तो जाकर पोएम का नाम और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपके नेम ऑफ द पोएम एंड पोइट वाला मैंने ये बताया कि ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, इस संभावित में है, सोचा बच्चों को जरूर बता दूं। ये चीज आपको तैयार कर लेनी है, यानी कि सभी पोएम्स और उनके पोइट का, क्योंकि स्टेंजा में वो ये क्वेश्चन आपको 2 अंक का आता है, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते, इसको तैयार करना है। साथ ही ये जो आपकी स्टेंजा देता है इसमें आजकल एक क्वेश्चन और राइम स्कीम का दे देता है। अब 2 नंबर का आता है, तो यानी कि सीधा अगर हम इसको छोड़ देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं तो 2 अंक हमारे जाते हैं, 4 अंक का है। आइए देखते हैं जिन बच्चों को कुछ भी नहीं पता वो इस स्टेंजा के 4 नंबर आसानी से लेकर आ सकते हैं। ये यहाँ पर आपके कुछ लाइंस दे दी जाती है और क्वेश्चंस मैंने 3 बनाए, वैसे वहाँ 2 आते हैं पर मैंने एक ही राइम स्कीम वाला ऐड किया है अपनी तरफ से। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन हिज केज। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको ये पूरी पोएम बिल्कुल भी उसको मीनिंग समझ में नहीं आता है, न इसके अर्थ समझ में आता है, बस उसको ये पढ़ना आ गया, टाइगर डूइंग पैसेज की तरह वो आ गया इन हिज केज, तो वो क्या कर सकता है, ध्यान से समझ लेना बेटा, आपके 2 अंक मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। इन हिज केज यानी कि ये आप इतना सा तो सब समझ जाएंगे कि भैया ये है, लेकिन इसमें मार्क्स नहीं देगा जब तक आप इसको सही को सोचेगा इसने ऐसा का ऐसा चिपका दिया, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं लिखा। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन हिज केज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है EJMR वाला है, ING वाला है, तो ये ही कौन है, टाइगर ही है। ही कौन है, टाइगर ही है। ये ही कौन है बेटा, द टाइगर है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देंगे, ही की जगह आप क्या लिख देंगे, द टाइगर लिख देंगे। द टाइगर, समझ लेना, शानदार चीज है, कुछ नहीं करना आपको। आपने यहाँ पर द टाइगर लिख दिया, ये द टाइगर लिख दिया। अब द टाइगर इज दिया हुआ है, ये इज लिख दिया, और ये जो स्टॉक से एस या एस वाला इसको ING में चेंज कर दो आप, द टाइगर इज और स्टॉकिंग, ये आपने कर दिया स्टॉकिंग। मजा आ गया यूं मान लो, फिर आप बढ़ा दीजिए इसको, भले ही यहाँ तक केज तक पूरा लिख दीजिए। अब वो समझ जाएगा नहीं यार इस बच्चे को तो बहुत बढ़िया बनाना आता है। अगर ऐसा लिख देते, हमने कुछ नहीं किया, इसने ही लिखा था, भी कौन है, टाइगर है, तो सर्वनाम दिया है तो संज्ञा तो लिखे, द टाइगर लिख दिया। इसने स्टॉक्स दिया हुआ है, एस हटा दिया, ING वाला है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, नंबर 2, What does the tiger in the cage long for, यानी जो बाघ है पिंजरे में वो किसकी कामना करता है। तो अब इसमें भी हमें क्या करना है, देखो पिंजरे में जो चीज बंद है, जो भी
जानवर हो, इंसान हो, उसकी क्या इच्छा होती है, पिंजरे में बंद करके आप उसको कुछ भी खिलाओ लेकिन वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसकी पहली चीज क्या होगी, फ्रीडम, स्वतंत्र, यानी वो बाहर आ जाए। तो आपको क्या करना है, ये वॉट हटाएंगे, डज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर द टाइगर इन द केज, ये यस यहाँ लग जाएगा, लॉन्ग्स फॉर, बस एक वर्ड लिख देना बेटा, फ्रीडम। क्या लिख दोगे, फ्रीडम, बस आपको एक वर्ड लिख देना है, फ्रीडम, ये हमने फ्रीडम लिख दिया। अब बात आती है आपके राइम स्कीम की। राइम स्कीम क्या होती है, ध्यान से समझ लेना, ये पहले भी दिया जा चुका है 2 साल पहले क्वेश्चन। ये जो लास्ट के शब्द होते हैं, इनकी जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि क्या अगले से मिलती है क्या। जैसे हम कोई भी गीत सुनते हैं तो उस गीत की पहली लाइन का लास्ट वर्ड दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड से मैच करता है, अगर नहीं करता है तो फिर उसको हमें अलग नाम देना है। अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट शब्द क्या है, स्ट्रिप्स, क्या दिया हुआ, स्ट्रिप्स। अब इसको आपने ए नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, ए नाम। दूसरा मैच कीजिए केज। अब स्ट्रिप्स और केज क्या मैच कर रहा है, केज नहीं कर रहा है, बिल्कुल नई आवाज है ना, स्ट्रिप्स से तो मैच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, इसको आपने दूसरा नाम दे दिया बी, ठीक है, नहीं कर रहा बी, ये अलग है, ये अलग है, दोनों की आवाज अलग। थर्ड वाला देखो क्वाइट, क्या इससे मैच कर रहा है, ए से, बी से, सी से मैच कर रहा है क्या, स्ट्रिप्स अलग जा रहा है, केज अलग, क्वाइट अलग, यानी इसको नाम दे दिया सी, ठीक है, यानी ए बी सी। चौथी लाइन में आ गए रेज, क्या आया, रेज, किससे मैच किया, केज, रेज किससे मैच किया, केज, यानी ये किससे मैच कर गया, बी से। तो आपको आंसर लिखना है, इसी के 2 नंबर हैं आपको, ठीक है, ए बी सी बी। फिर अभी हम पेपर तक 1-2 बार और समझ लेंगे, ए बी सी बी। देखिए स्ट्रिप्स ए, केज बिल्कुल नई आवाज बी, क्वाइट बिल्कुल नई आवाज सी, लेकिन ये रेज इससे मैच कर गई बी से, इसलिए इसको ये ए बी सी बी, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम आ गए आपके ये बोली वाले में। डिस्क्राइब द 2 इंसिडेंट्स हैपेंड विद बोली इन हर चाइल्डहुड दैट कंप्लीटली चेंज्ड हर लाइफ। वो दुर्घटनाओं का वर्णन कीजिए जिसने बोली की जिंदगी पूरी बदल दी, जो उसके बचपन में घटित हुई थी। तो आंसर लिखने का एक ही तरीका है, ये डिस्क्राइब हटा देंगे, यहाँ से लिखेंगे द 2 इंसिडेंट्स हैपेंड विद बोली इन हर चाइल्डहुड डेट कंप्लीटली चेंज हर लाइफ। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटाएंगे, वर, और सीधा लिख देंगे वेन, फर्स्ट वेन बोली वो 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, सी फेल फ्रॉम अ कोट, वो एक खटिया से गिर गई, डेट डैमेज हर ब्रेन, इससे उसका दिमाग डैमेज हो गया। सी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, इसलिए वो पिछड़ी लड़की रह गई। सेकंड, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स एट एज ऑफ 2 years, जब वो 2 साल की थी उसके एक चेचक की बीमारी हो गई, डेट डिसफिगर्ड हर होल बॉडी, जिससे उसका पूरा शरीर खराब हो गया। सी स्टेमर्ड व्हाइल स्पीकिंग, जब वो बोलती थी तो हकलाती थी, एंड सी वॉज नॉट प्रिटी, और वो सुंदर भी नहीं थी। क्वेश्चन 2 देखिए, वाई वॉज सुलेखा निकनेम्ड बोली, सुलेखा का दूसरा नाम बोली क्यों कहा गया। तो आपको पता है इसका आंसर क्या लिखना है, ये वाला, वेन बोली वॉज 10 months ओल्ड, यानी कि ये रहा, वेन बोली वो 10 months ओल्ड, तो वो गिर गई थी। सो इसी क्वेश्चन में से लिख देंगे सो सुलेखा, सो सुलेखा, और ये वॉज पीछे ले लेंगे, वाई हटा देंगे, सो सुलेखा वॉज निकनेम्ड बोली, ठीक है, यहां तक लिख देंगे। आगे बढ़े, वाई वॉज रामलाल वरीड अबाउट बोली, रामलाल बोली के बारे में क्यों चिंतित था। भाई जिसकी बेटी हकलाती हो, जो सुंदर नहीं रही हो, उसके पिता को चिंता होना स्वाभाविक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये वाई हटाएंगे, यहां लेंगे, रामलाल वॉज यहाँ जाएगा, वरीड अबाउट बोली, और आंसर किससे शुरू करेंगे, बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, और फिर आप लिख देंगे सी स्टेमर्ड, जब वो बोलती थी तो हकलाती थी, और वो सुंदर भी नहीं थी, ठीक है। और अब मैं लाइन बोल रहा हूं, रामलाल थॉट, आप नोट कर लेना, इसके बाद में ये लाइन लिखने के बाद स्टेमर्ड वाली, रामलाल थॉट डेट नो वन वुड मैरी हिज डॉटर, वो समझ गया कि कोई भी उससे शादी नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए वो चिंतित था। Why did other children make fun of बोली, दूसरे बच्चे बोली का मजाक क्यों बनाते थे, ये भी इसी में से है। देखिए ये वाई हटाएंगे, डिड हटाएंगे, द यहाँ लिखे अदर चिल्ड्रन, डिड हटेगा तो मेक का क्या हो जाएगा, मेड, द अदर चिल्ड्रन, द लगा देना, द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ बोली, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देना, वाई वाला है तो बिकॉज से बनाएंगे, बिकॉज, और फिर क्या लिख देंगे, सी स्टेमर्ड,
शी स्टेमर्ड, ठीक है, ये वाली, जब वो बोलती थी तो स्पीकिंग तक लिख देना, जब वो बोलती थी तो हकलाती थी, इसलिए सभी बच्चे उसका मजाक बनाते थे, ठीक है। ये हो गया, यानी कि 4-5 क्वेश्चन हमने यहाँ से तैयार कर लिए, तो आप इनको प्रिपेयर कीजिए। ये स्टेंजा मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके क्वेश्चन आंसर्स के लिए पोएम का नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए, मिल जाएगा। एक ही आंसर बनाया हुआ कॉमन वाला, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। इस प्रकार आप लोगों के लिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। ये वीडियो जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।